हेलो एवरीवन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 13 क्लास 10th का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वॉल्यूम की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 13.2, जिसके हमने 4 सम तक कर लिए थे। ठीक है, वॉल्यूम के फार्मूले। वैसे तो अभी ज़्यादा कोई खास पॉइंट आया नहीं है, बस आपको वॉल्यूम निकालना जोड़ना। बस एक बात मैंने बताई थी, अगर दो फिगर ऊपर नीचे हैं तो उनका वॉल्यूम प्लस करना है। अंदर बाहर वाली चीज अभी आई नहीं है, अभी आएगी। ठीक है, हम क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं, जिसमें क्या है, एक इन्वर्टेड कोन की शेप का कोई वेसल है। कोई भी बर्तन है, वेसल है, इन्वर्टेड शेप का है, मतलब उल्टा है। कोन को आपको उल्टा बनाना है, इस तरह से आपको उल्टा कोन बनाना है। ठीक है, और इसमें इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बिल्कुल पूरा पानी से भरा हुआ है, अप टू दी ब्रिम, किनारे तक। ब्रिम मतलब किनारा। एक बर्तन जब पूरा किनारे तक भरा होता है तो उसको इंग्लिश में अप टू दी ब्रिम उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो पूरा भरा हुआ है और इसके अंदर कुछ लीड शॉट इसके अंदर डाल दिए, कंचे की गोलियां डाल दी। अब क्योंकि अगर ये पानी से पूरा भरा हुआ है तो अगर हम यूं उंगली भी डालेंगे ना तो भी पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर कुछ अंदर डाल लेंगे ना तो बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा? जितनी गोलियां डालोगे, सीधी सी बात है। अगर एक डालोगे तो थोड़ा निकलेगा, अगर ज्यादा डालोगे तो ज्यादा निकलेगा। मतलब जो बाहर निकला पानी, वो पानी किसके बराबर है? जितनी गोलियां अंदर डाली। तो मैं कह सकता हूं कि जितने वॉल्यूम की गोलियां अंदर डाली उतने वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा, उतने आयतन का पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितनी भी इसमें गोलियां डाली हैं उसका वॉल्यूम और जो पानी बाहर निकला है उसका वॉल्यूम यहां पर बराबर करना है, इक्वल करना है। पहले इस पॉइंट को समझो। ठीक है, कि जितना इसमें, अगर मैं 2-4 इसमें गोलियां डालेंगे तो पानी थोड़ा सा निकल जाएगा, उतना ही निकलेगा, 2-4 के बराबर ही निकलेगा। अगर मैं 10-15 डालूंगा तो थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा। उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा जितने वॉल्यूम की गोलियां होंगी। ठीक है, और जो इसके अंदर गोलियां डाली हैं, लीड शॉट जो डाले हैं, उनकी रेडियस दे रखी है 0.5। तो मान लो कि इसके अंदर ये मैंने गोलियां डाल दी, एक यहां पर इस तरह से मैंने 5-10 जितनी भी डाली, मतलब हमें पता नहीं कितनी है, मैंने ये डाल दी। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले रेडियस ऑफ, क्वेश्चन है 5th, रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मत रखो क्योंकि आगे हम इसका लीड शॉट का निकालेंगे, बराबर करेंगे ना तो कट जाएगा। पाई की वैल्यू मत रखो, आर की वैल्यू 5 × 5 × 8 200 पाई। ये आ गया भाई किसका वॉल्यूम? पूरे कोन का। अब हम इसकी बात करते हैं, रेडियस ऑफ ईच लीड शॉट। क्या लिखना है हिंदी में? प्रत्येक कंचे की या कांच की होगा, शीशे की गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट, प्रत्येक शीशे की गोली का आयतन। गोले की शेप की होती है, सफियर की शेप की होती है, और सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की 3। पाई की वैल्यू यहां भी मत रखना क्योंकि जब उसके बराबर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 4/3 पाई, रेडियस थी इसकी 0.5, मतलब 5/10 5/10 5/10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 2 2 जा 2 से 2 कैंसिल, कितना आया?
ऊपर पाई, नीचे 3 2 जा 6, पाई बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये नहीं पता इसके अंदर कितनी गोलियां डाली हैं, इनकी संख्या हम मान लेते हैं, माना शीशे की गोलियों की संख्या x, लेट नंबर ऑफ लीड शॉट, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना शीशे की गोलियों की संख्या कितनी, x। अब यूं बताओ, ये तो एक का वॉल्यूम है, x का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ x लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ x लीड शॉट पाई बाय 6 मल्टीप्लाई में x, क्या कह सकता हूं, पाई x बाय 6। ये किसका वॉल्यूम आया, ये किसका वॉल्यूम आया, जिस सभी गोलियों का, सभी इसके अंदर लीड शॉट जितने भी हमने डाली हैं, शीशे की गोलियां डाली, कांच की गोलियां डाली, इन गोलियों का वॉल्यूम कितना आया। ये क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या कह रखा है कि पानी बाहर कितना निकला है, क्या लिख रखा है, जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली तो भरे हुए पानी का 1/4 1/4 पानी बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकल गया, 1/4 इसमें से निकल गया, 1/4। और मैंने क्या कहा था, जो गोलियों का आयतन है, वॉल्यूम है, वही इस निकले पानी का आयतन है, जो वाटर बाहर निकला है, वो जो वाटर बाहर निकला है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला वॉल्यूम पाई x बाय 6 इज इक्वल टू जितना वॉल्यूम टोटल था उसका बाहर निकला उसी का बाहर है, टोटल का 1/4 निकल गया, इसलिए मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दी। इस बात को समझो, ये पॉइंट नोट करने का है, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तक मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कौन का वॉल्यूम निकाला, इसका निकाला, x माना, ये कर दिया। तो 4 से इसको काटेंगे 50, पाई से पाई काट देंगे और 6 की इधर गुणा कर देंगे, आंसर तो इसका आना था 100, 6 5 300, 1 मिनट, 1/4 पाई बाय 6। हाँ, कौन में 1/3 छोड़ दिया, सॉरी, यहाँ पर 1/3 हमने छोड़ दिया। बच्चे सोच रहे होंगे कि बाय में 3 कहाँ गया, तो यहाँ पर ये बाय में 3 था, तो x की वैल्यू 50/3 और 6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 जा 100। सॉरी, ये जो था वॉल्यूम थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, कहीं पहले वाली लास्ट में आपको दिक्कत आए फिर, क्योंकि ये कौन का था ना, कौन का, और ये मैंने किसका लगा दिया, सिलेंडर का, तो 1/3 इसमें लगाना था, ठीक है। तो ये क्या आई, इनके नंबर। अच्छा, इसको इस तरह से करना जरूरी नहीं था, ये वाला पोर्शन करने के बजाय सिर्फ आपको एक चीज आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ लीड शॉट, सीधा इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देना, नहीं, हाँ 1/4 तो करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा, यानी कि आप क्या निकालना, ऐसे कर सकते हो, ये एक का आ गया, फिर आप निकाल सकते हो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल लीड शॉट्स, इसका 1/4 कर सकते हो, आ जाएगा 50π/3, तो 50π/3 को सीधा डिवाइड करके आप नंबर ऑफ लीड शॉट सीधा लिख सकते हो, गोलियों की संख्या, वरना ये वाला तरीका भी सही है, ठीक है, सीधा इसको इससे भाग करने वाला तरीका भी है, लेकिन पहले ये क्या आया, 1/4 से गुणा की तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट आया। अगला है 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर और डायमीटर है 24, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक कोई पोल है, सिलेंडर ही है, 220 सेंटीमीटर हाइट, डायमीटर 24 है, तो रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है, एक और, अब जो दूसरा है ना बिल्कुल इससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये इस तरह से है, ठीक है। इस वाले की हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और इस वाले की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इसकी 12 थी नीचे वाले की, ऊपर वाले की थी 8। अब ये क्या है, ये एक पिलर बना दिया, किसका, लोहे का, किसी आयरन का बना दिया, ठीक है। अब इसका हमें मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, और जब किसने ये भी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, उसका है 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो ये हमने निकालना है। तो देखो पाई की वैल्यू भी 3.14 लेनी है, सीधा सा है, दोनों का वॉल्यूम प्लस करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे 6th में, लेट क्या लिखेंगे, दे रखा है
रेडियस ऑफ वन सिलेंडर। हिंदी में लिख लेना, एक बेलन की त्रिज्या, हाइट, हाँ त्रिज्या कितनी है 12 मतलब 24/2 हम करेंगे, 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हाइट ऑफ वन सिलेंडर, हाइट है 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर वो हो जाएगी दूसरे वाले की कितनी थी 8 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर वो कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ पिलर, टोटल वॉल्यूम हमें निकालना है, कुल आयतन ऑफ बोथ पिलर या बोथ सिलेंडर, जो भी निकालना। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो बोथ सिलेंडर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इसका भी फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका ही पाई आर स्क्वायर एच, दोनों प्लस कर दिया। दरअसल यहाँ पर अलग लिखो, आप लिखो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच और पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा, एक की रेडियस बड़ी, एक की छोटी, एक की हाइट बड़ी, एक की छोटी, इसलिए आर और एच दोनों अलग अलग लिखना। वैल्यू लिख दो, कॉमन इसमें कुछ नहीं आएगा, पाई आएगा बस, और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो 314/100 मल्टीप्लाई में हम पहले बड़े वाले की बात करते हैं, 12 × 12 मल्टीप्लाई में 220 प्लस बाय 100। छोटे वाले की बात करते हैं 8 × 8 मल्टीप्लाई में 60। सिर्फ एक 0 से 0 यहाँ कैंसिल होगी, एक 0 से 0 यहाँ कैंसिल होगी। उसके बाद में कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करनी है, और इसका क्या तरीका है और इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। यहां से कॉमन लेने की बजाय सीधा मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। ट्वेल्व 144, 144 किससे करते हैं 314, 144 की 22 4 88, 22 4 88 और 8 96, 9 और 31 बाय में है 10 प्लस 314 मल्टीप्लाई में 8 8 64, 6 4 24, 2 6 6 36 और 2 38 बाय में 10। अब अगर यहां से मैं कॉमन ले लूं तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस, क्योंकि अगर मैं 314/10 अगर कॉमन ले लेता हूं तो 3168 प्लस में 384 आ जाएगा। मुझे 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, वरना अब एक बार गुणा में काम चलेगा। 8 + 4 12, 6 8 14 15, 3 और 1 4 5 और 3। इससे क्या होगा, एक बार मल्टीप्लाई में आपका काम चलेगा, वरना तो क्या होगा इनकी मल्टीप्लीकेशन, फिर आप मल्टीप्लीकेशन को प्लस करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। कॉमन ले लिया तो थोड़ा सा आसान हो गया। और ये हमारे पास वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेना, पूरे का वॉल्यूम निकल गया। अब क्या करना है, मास लिखना है, वजन लिखना है या द्रव्यमान। हाँ, हिंदी में क्या लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, और हिंदी में लिखना है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। कितना लिख रखा है 8 ग्राम, 8 ग्राम, और मास ऑफ इतना, या फिर टोटल मास लिख दो, वरना होता तो इतना है भाई 314, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना 3552, इसको एज इट इज भी रख सकते हो आयरन, ठीक है। तो 314 गुणा में 3552 बटे में 10 लोहे का द्रव्यमान। इतना भी छोड़ सकते हो, मतलब आगे गुणा कर दो, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे भी छोड़ सकते हो, बटे में 10 और गुणा में 8, 8 से और गुणा हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, ठीक है। तो इस वजह से तो इसकी ये जो भी गुणा आएगी, गुणा का पता नहीं कितना आएगा, तो ये टोटल गुणा जो आएगी 89226, और शायद
64 आइडिया है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। और बाय में 10, एक और पॉइंट आता है, बाय में 10 हाँ शायद मेरा आइडिया यही है, तो इतना आएगा ग्राम। बाय में 10 है इसलिए 8922664 यानी कि यहां पर लग गया 0.4 ग्राम, ठीक है। अब अंशवर में किलोग्राम अंशवर दे रखा है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए ये 3 पॉइंट और यहां पॉइंट मतलब इज इक्वल टू 892.2664 किलोग्राम। किलोग्राम में पीछे से 4 हटा सकते हो, 6 हटा सकते हो, मर्जी है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, उसमें 3 जीरो होती हैं, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना चाहिए। रूल हमारा यही होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो पॉइंट के बाद 2 आने चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 3 जीरो होते हैं, तो पॉइंट के बाद 3 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि 10 मीटर और 80 सेंटीमीटर सही है, पर 10 मीटर 82 सेंटीमीटर वो भी सही है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फोर्थ डिजिट नहीं होना चाहिए, थर्ड डिजिट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ये मैंने सिर्फ आइडिया से लिखी है। 892 का तो मुझे पता है, और बाकी 64 ये इसमें तो थोड़ा डाउट है, कर लेना, मल्टीप्लीकेशन करके चेक करना। अगला देखो 7 सम। एक कोई सॉलिड है और जो सॉलिड बनाया गया है वो कोन बनाया गया है 120 सेंटीमीटर, एक कोन है, थोड़ा इधर बना देता हूं, 120 सेंटीमीटर हाइट का क्या है, कोन है 120 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ये किसके ऊपर माउंटेड है? माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, और अर्धगोले की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। तो ये कोई सॉलिड था। ये क्या हो गया, इस सॉलिड को एक सिलेंडर में रखा गया, मतलब एक और सिलेंडर है, एक और सिलेंडर है, सिलेंडर में रखा गया। ये जो सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है, 60 है, और इसकी भी रेडियस 60 थी, जिसकी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर। वैसे देखा जाए तो इसकी भी हाइट 180 हो जाएगी, क्योंकि यहां से अगर मैं यहां मिला दूं तो ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर की, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 180 सेंटीमीटर की, और ये भी कितना, 180 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये भी 180 सेंटीमीटर, ये भी 180 सेंटीमीटर। तो इसको उठाया, ये कोई खिलौना था, और ये जो है पानी से भरा हुआ था, इसके अंदर डाल दिया। जब इसके अंदर डाला तो ये ऊपर से लेके नीचे तक की इस तरह की शेप बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है। यहां पर मैंने थोड़ा छोटा बना दिया ना, छोटा नहीं है, थोड़ा सा पूरा ही है, ये इसके बराबर है। इसको थोड़ा और नीचे तक ले जाते हैं, यहां तक हम ले जाते हैं, बिल्कुल पूरा 180 तक। तो इसको दोबारा बना लेते हैं, ये वाली चीज नीचे बना लेंगे, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है, इसको इससे मिला देंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। इसकी रेडियस कितनी थी, वही 60 सेंटीमीटर थी, क्योंकि इसकी भी पूरी हाइट 180 है, उसकी भी पूरी हाइट 180 है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा फिट आएगा। रेडियस इसकी भी 60 है, मतलब डायमीटर 120 है, तो इसके भी डायमीटर 120 ही हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी भी जगह नहीं बचेगी। तो इसको उठाया, इसके अंदर रख दिया। अब ये पानी से भरा हुआ था, तो इसमें से भी पानी बाहर निकलेगा, पानी मतलब यहां बचेगा, और इसी का वॉल्यूम इसने पूछ रखा है, जो पानी बचता है उसका वॉल्यूम पूछ रखा है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि जब दो फिगर ऊपर नीचे आती हैं तो उनका वॉल्यूम करना पड़ता है प्लस, जब अंदर फिगर बनती है तो अंदर वाली का करना पड़ता है माइनस। तो पूरे सिलेंडर में से कोन का और हेमिस्फीयर का माइनस करना है, दोनों का प्लस करके माइनस करो, करना दोनों का माइनस है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले सारी चीज। सबसे पहले तो हम सारी चीज लिख देंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या,
60 सेंटीमीटर, वैसे तो सभी की 60 ही है। रेडियस ऑफ कोन, शंकु की त्रिज्या वो भी 60 सेंटीमीटर है। अब कोन की लिख लेते हैं हाइट, कोन शंकु की ऊंचाई वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अब रेडियस लिख लेते हैं स्लेंडर, स्लेंडर यानी कि बेलन, बेलन की त्रिज्या वो भी 60 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ स्लेंडर, बेलन की ऊंचाई बेलन की थी 180 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, हिंदी में क्या लिखेंगे, शेष बचे पानी का आयतन। तो मैंने क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर यहां प्लस करोगे तो यहां ब्रैकेट लगा देना, अगर वहां पर प्लस करोगे तो ब्रैकेट लगा देना, और अगर माइनस करोगे ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस अंदर जाएगी, माइनस करना है। या तो आप दोनों का जोड़ के माइनस करो, कैसे करोगे मर्जी आपकी। हिंदी में क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। सूत्र लगा दो बस। बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों की हाइट है अलग, दोनों की रेडियस है सेम, और माइनस में हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर की 3। अगर इकट्ठा करोगे तो ऐसे करना है, कॉमन ले सकते हो। अगर कॉमन लेना है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आया, h माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आया h, 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आया तो r। वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू शायद दे रखी नहीं दे रखी, तो 22/7, तो 22/7। रेडियस सबकी 60 है, 60 मल्टीप्लाई में 60। हाइट किस वाले की, सिलेंडर की, जो कि 180 थी, 1/3। h किसकी, h कोन की, जो कि 120 थी, 2/3। r सभी की 60 है, गुणा में कटेगा नहीं, तो 22/7, 60 की 60 से हो जाएगी 3600, 180 माइनस 3 से काटेंगे 40, 3 से काटेंगे 20, 20 की 2 से करेंगे ये भी 40, तो 22 की 36 से कर लो 0 0, 22 की 6 से 132, 3 22 13 66 79 बाय में 7, और यहाँ से 100 और बचेगा, 100 से गुणा करेंगे तो ये और आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, इसको हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके पॉइंटों में आंसर निकल जाएगा। एक बात ये होगी कि इसमें ये जो है ना, ये सारा सेंटीमीटर में दे रखा है और आंसर है मीटर में, तो ये 1 1 3 1 आगे 7 पता नहीं क्या आता है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है। चलो डिवाइड इसको कर ही देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 7 3 जा 21, फिर 1 4 2 8 पॉइंट, यहां पर पॉइंट आता है, तो यहां पर पॉइंट के बाद फिर बचेगा शायद 5, तो ये आता है सेंटीमीटर क्यूब में। अब सुनो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने, 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर क्यूब में 100 गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर क्यूब। इस बात को नोट करना, ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 मीटर हो जाते हैं ना, मीटर क्यूब 3 मीटर, तो 100 गुणा 100 गुणा 100,
एम की क्यूब कहाँ से बनता है, एम गुणा एम गुणा एम, जैसे एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स को हम एक्स की क्यूब कहते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अगर सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, मीटर क्यूब बनाना है, तो 100 चले जाएंगे बटे में, मतलब इसके अगर मीटर बनाने हैं तो 100 चला जाएगा बटे में, मतलब 2 पॉइंट 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, मतलब यहां पर पॉइंट लगेगा 1.131 अगर बनाने हैं मीटर। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब बनाना है, मीटर स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर है तो 2 बार 100 करना पड़ेगा, क्यूब है तो 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। ओके, अगला देखो लास्ट सम है। एक सम मैं ये आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, बस समझा देता हूं क्या करना है। एक स्फेरिकल वेसल है और जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है, नेक मतलब गर्दन, मतलब क्या है, जैसे एक स्फेरिकल कोई वेसल है, मटका होता है ना हमारा, मटका, जो मटका होता है गोल होता है, और ऊपर से क्या होता है, इसकी जो शेप है इस तरह से क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। यानी कि ये वाली जो शेप होती है इसको पूरा नीचे ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से नहीं बनाते, पूरा सीधा हम ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये वाला क्या पार्ट हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, इसी तरह का जैसे मटके का होता है। ठीक है, स्फेरिकल की इसने रेडियस दे रखी है, अच्छा इसका व्यास 2 है तो इसकी रेडियस हो गई 1 और इसकी हाइट हो गई 8, और जो स्फेरिकल है उसकी रेडियस कितनी होगी 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका वॉल्यूम 345 आता है, 345 आता है। हमें क्या करना है, इसका लगाना है 4/3 पाई आर की 3, रेडियस इसकी दे रखी है 8.5 डायमीटर है ना, हाँ डायमीटर है, बाय में 2 हो जाएगा, 8.5/2 डायमीटर। ठीक है, रेडियस इसकी हाफ कर देंगे, पॉइंट हटाओगे बाय में 10 कर दोगे, मतलब 85/20 85/20 कर दिया, काट दोगे तो 17/4 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले की रेडियस 1 दे रखी है क्योंकि इसका डायमीटर 2 था, और हाइट दे रखी है 1, इसका कौन से फार्मूले से, पाई आर स्क्वायर एच से, इसका कौन से फार्मूले से, 4/3 पाई आर की क्यूब से, इसका निकाल दो, जोड़ दो, प्लस कर दो। एक बच्चे ने क्या निकाला, 345 आता है। ठीक है, तो अब हमें जांच करनी है कि वो 345 सही है कि नहीं है, हमने वेरीफाई करना है। वैसे इसका जो आंसर आएगा, आंसर जो इसका निकलेगा, जब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 346 पॉइंट कुछ आता है, इतना मुझे पता है, पॉइंट आता है, पॉइंट में पता नहीं यहाँ पर क्या डिजिट आता है, तो 346 पॉइंट आता है। हम कह देंगे चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, बच्चा सही नहीं है, सही आंसर 346 पॉइंट ये है। हमने यही करना है, हमें बताना है कि बच्चा सही है या गलत है, तो दोनों का वॉल्यूम प्लस करना है, आंसर निकालना है, आंसर इतना आएगा, प्लस करने के बाद इनको कैलकुलेशन पूरा करके। लेकिन फिर बच्चे ने क्या बताया, 345 है, गलत बताया है, तो हम कहेंगे बच्चा गलत है, चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर इज दिस, आप लिख देना करेक्ट आंसर इज दिस। तो ये इसके 8 सम थे, ये कर लेना। वॉल्यूम की एक्सरसाइज थी, अगली एक्सरसाइज भी हमारी वॉल्यूम की ही है, और उससे अगली एक्सरसाइज हमारी सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, लेकिन जो बच्चे एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में है। ठीक है, उनके सिलेबस में है, सिर्फ भिवानी बोर्ड यानी कि जो हम पेपर देंगे उसमें नहीं है, तो उन्हें तो वो करनी है, बाकी का हम देखते हैं। एक एक्सरसाइज और रहती है, तो बाकी अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। ओके, गुड बाय।